ऐसे पार्टनर को बिल्कुल छोड़ दो। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा पार्टनर है जिसको बिल्कुल छोड़ना है और उस पार्टनर को अपने साथ रिलेशनशिप में नहीं रखना है? तो दोस्तों ये जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और जब वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी कि ऐसे पार्टनर को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, और ऐसे पार्टनर को अपने रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में रखना है तो क्यों रखना है और नहीं रखना है, अगर क्यों नहीं रखना है, रिलेशनशिप में हो रहा धक्का देकर बाहर निकालना है आपके लिए, कैसे निकालना है, इन सभी बातों की नॉलेज दोस्तों जब हम एक दूसरे मिल जाएगी। वीडियो को ज्यादा नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जब लास्ट तक देखोगे इंसान तभी आपको नॉलेज मिलेगी, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूँ जिससे हमारे जीने का कोई ठिकाना, रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने में हेल्प मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम से दोस्त एंड छुटकारा पाना है, लव को यह रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जहां पर हमें घुटन हो रहा है, आपका दोस्त एंड होस्ट, हमें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हमें इस रिश्ते में बहुत दिक्कत हो रही है, हम सही से जी नहीं पा रहे करता है तो पहले देखता है कि कर रहे हैं कितना बचा, हमने ये रिश्ता बनाकर कोई गलती, एक दूसरे में कहीं झगड़ा हो रहा है, ऐसा कौन सा रिलेशनशिप, क्या कहीं ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पार्टनर से हमने बहुत ज्यादा बीच में घुसा जा सके, वो हम पर शक करना शुरू, तो आप समझना एक दीवार और शक भी उस प्रकार का दीवार में हवा परेशान कैसे करेगी, यानी कोई जैसे हम कहीं पर खड़े हैं, छेद बचा होगा, क्या कर रहे हो आप, वहां प्रवेश कर जाए, आप किसके साथ में हो, ये लड़की कौन है, आप गए हो तो कहाँ गए हो, आप कहाँ पर घूम रहे हैं, यानी हमारा जीना शेयर नहीं कर पाते हो और किसी तीसरे इंसान से शेयर करते हो। जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके अपने रिलेशनशिप से बाहर, तीसरा इंसान जो होता है या तो आपका फ्रेंड होता है या फिर जिस बात के लिए लड़का होता है, मदर फादर फोर्स नहीं करते, निजी रिश्तेदार होता है, नजदीकी रिश्तेदार, एक दोस्त महीने से आकर और कोई यानी 2-4 महीने से जानकारी में लड़का ऐसा कभी नहीं होता, बिहेवियर करने लगे बहुत दूर का इंसान और आपको हर्ट करने लगे, बार बार छोटी छोटी बातों को पूछने लगे और आपको बहुत ज्यादा हर्ट करने लगे। तो दोस्तों ऐसे रिलेशनशिप को मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल भी नहीं रखना है। रिश्ता सबसे बड़ी बात होती है, विश्वास की डोर होती है, बड़ी कच्ची होती है, एक झटके से टूट जाती है। विश्वास करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलो हम मानते हैं आप इधर उधर चले गए, विश्वास करना भी तो जरूरी है, लेकिन वहां पर कर्तव्य आपका भी बनता है। आप उस रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे। ऐसा तो नहीं है कि आपका पार्टनर आप पर बहुत ज्यादा शक करता है और आप भी बस उसी तरीके के हो। आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है लेकिन आपको लगता है कि वो शक करता है। चलिए मैं मान लेता हूं आप अपने पार्टनर को थोड़ा समझा बुझाकर कहीं चले गए और आपके पार्टनर को लगा कि हाँ आप वहां पर गए थे, उसने कोई चीज मांग ली, आपसे कहा कि ये चीज दिखा दो और आप नहीं दिखा पा रहे हो। अगर आप साफ हो, स्पष्ट हो और सब चीजें आपकी क्लियर है तो आप कह दीजिए दर्शन कि देख लीजिए आपके सामने सब कुछ रखा है। लेकिन अगर आप चोर हो, उचक्के हो और आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं तो फिर चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, ऐसे पार्टनर को भी अपने रिलेशनशिप से बिल्कुल निकाल दीजिए जो पार्टनर ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह रहा हो, यानी थर्ड पर्सन के साथ भी रह रहा हो और आपके साथ भी रहना पसंद कर रहा हो। ऐसे पार्टनर को तो धक्के देकर निकाल दीजिए। दूसरे तरीके का पार्टनरशिप कैसा होता है? तो कई बार तो ऐसा होता है हमारा पार्टनर हमें यूज करता रहता है। जब उसको फिजिकल की नीड हुई, यानी हमसे मस्ती ली उसने और वो निकल गया। जब उसको जरूरत पड़ी फोन करके बुला लिया, उसने फिजिकल हुआ और वो मुझे छोड़कर और कहीं पर निकल जाता है, थोड़ी देर बाद फोन भी नहीं उठाता। ऐसे पार्टनर को भी बड़ी आसानी से नहीं, बिल्कुल धक्के देकर निकालना, उसके साथ ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। अब आगे की मेरी बात समझना, अगर आप इस प्रकार के रिलेशनशिप में हो जो साइको टाइप का आपका पार्टनर हो, साइको जानते हो कैसा होता है, जैसे बार बार आपसे कहता आप कहां थे, अब मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, मतलब एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, जो बार बार आपको पूछता है आप किसके पास खड़े थे, वो कौन था, वो तेरा भाई है, कौन है, तू किस टाइम ऑफिस से निकली थी, तू किस समय स्कूल से निकली थी, तेरी औकात क्या है मेरे सामने। ऐसे लोग साइको टाइप के होते हैं। आपको बार बार रास्ते में रोकना, बार बार उन चीज़ों के लिए फोर्स करना जो नहीं है, बार बार उन चीज़ों के लिए आपको बताना कि ये सब करना है, ये साइको टाइप होते हैं। साइको टाइप अगर आप रिलेशनशिप में है और ऐसे रिश्ते में है जो आपका पार्टनर है वो साइको है, बिल्कुल दिक्कत कर देगा आपको। कल आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर सकता है, आपको रास्ते में भी पीट सकता है। समझना मेरी बात को, जो एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं वो साइको टाइप होते हैं। ऐसे लोगों से भी आप दूर हो जाइए। दूसरी बात, ऐसे पार्टनर
जो दूसरे पार्टनर को छोड़कर आपके पास आए हैं, यानी पहले वो आपके साथ था और आज वो दूसरे पार्टनर के साथ जाकर और उसके बाद उससे धक्के खाकर, उससे लात खाकर आपके पास आ गया है। ऐसे पार्टनर को भी अपने रिलेशनशिप से जल्दी बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो आपको बड़ा दगा देकर जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जब हम किसी पार्टनर के रिलेशनशिप में होते हैं तो हम उस तरीके की जरूरतें उस इंसान को प्रोवाइड नहीं कर पाते ना। कोई ऐसी उसने चीज़ मांग ली तो हम नहीं दे पाए, यानी उस चीज़ के ना मिलने से वो पार्टनर हमारे रिलेशनशिप को छोड़कर और चला जाएगा। अब चला जाता है तो किसी थर्ड पर्सन के साथ चला जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो वही डिमांड करता है, वहाँ पर भी उसको चीज़ नहीं मिलती है। अब मिलती है तो थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन उससे उसको मज़ा नहीं आता। अब वो वहाँ से धक्के खाकर आपके पास वापस आ गया है। तो ऐसे पार्टनर को आप एक्सेप्ट करोगे क्या? आज मैं आपको दावे के साथ कहूँगा, जब आप रिलेशनशिप से टूटे थे, यानी आप ब्रेकअप में थे, आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला है। आपने अपने आप को क्या पता कैसे कैसे करके अपने आप को उस स्टैंड पे खड़ा किया है, उस जगह पे खड़ा किया है कि आप अच्छे से जीने के लायक हुआ है। लेकिन आज वो पार्टनर आकर दोबारा आपको हर्ट करना चाह रहा है, दोबारा आपको टॉर्चर करना चाह रहा है, बार बार आपके पास आकर आपकी लाइफ को खराब करना चाह रहा है। तो दोस्तों, ऐसे पार्टनर से भी आपको छुटकारा पा लेना चाहिए। दूसरी बात, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिस रिलेशनशिप में आपको हमेशा दर्द मिल रहा है। आप अपने पार्टनर को बोलते हैं कि आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते हैं, लेकिन वो आपकी बातों को इग्नोर करता है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं करता है। ज्यादातर ऐसे प्यार होते हैं वन साइड लव, यानी एक तरफा प्यार। आप उसको बार बार कॉल कर रहे हो लेकिन वो रिसीव भी नहीं कर रहा है, आप बार बार उसको मैसेज कर रहे हो, वो मैसेज भी सीन नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि आपको परमानेंटली इग्नोर करता है। और इग्नोर करने का तो मतलब ये होता है कि फिर आपका रिलेशनशिप, मैं तो कहूँगा, किसी काम का नहीं है। जब आपको परमानेंटली, ऐसा तो नहीं होता है कि पूरा दिन में आपके पार्टनर का 1 मिनट भी टाइम ना लगे। ऐसे कौन सा बिजनेसमैन है कि उसका 1 मिनट के लिए टाइम नहीं लगता है? अभी एक नई कॉल आ जाए किसी लड़की के फोन से तो वो 2 घंटे फोन पर चिपका रहेगा, लेकिन आपसे ही बोर हो जाता है। आपको बोलता है कि मैं ना आपसे ना बात करके बोर हो जाता हूं, मेरा ना आपके साथ मन नहीं लगता है, मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो दोस्तों, ऐसे पार्टनर से आप क्यों रिलेशनशिप में रह रहे हो? वो तो आपको छोड़कर जाना ही है। उसने पहले ही आपको इशारा कर दिया है, यानी आपको संकेत दे दिया है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, बस अब तो एक तैयारी है आपको छोड़कर जाने की। ध्यान रखना मेरी बात को, क्योंकि दोस्तों, जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जो हमें बार बार टॉर्चर करती है, हमारे दिमाग से कनेक्ट हो जाती हैं। जैसे पार्टनर का एक दूसरे से रिश्ते में सही से ना रहना, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पाना, एक दूसरे की ज़रूरतें नहीं समझ पाना। अगर आपका पार्टनर आपके साथ सही से नहीं रह पाता और बार बार आपको बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा तो आपके साथ मन ही नहीं लगता, मुझे तो आप अच्छे ही नहीं लगते, मुझे तो आपसे दूरी बनानी है, आप किस प्रकार के इंसान हो, आपसे तो बिल्कुल मेरा मन कनेक्ट नहीं हो पाता और मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ, आपसे रिश्ता रख करिए। तो दोस्तों, ऐसे रिश्ते को ख़त्म कर ले तो बेहतर है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई और आपको जो मैं बता रहा था वो स्ट्रॉन्ग बनाने वाली ट्रिक। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है, तो आप एक सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बना लेते हैं और नज़दीकियाँ बनाने के कारण आपका रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, रिलेशनशिप में उतनी ही नज़दीकियाँ होनी चाहिए, उतनी ही दूरी होनी चाहिए, यानी रिलेशनशिप को बिल्कुल मैनेज करके चलना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नज़दीकियों में हो तो इग्नोर होना शुरू हो जाओगे और आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होने के बजाय टूटना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो ये वो स्पेशल ट्रिक थी और इस ट्रिक को यूज करना तो रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और मिलता हूँ अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। अब मैं निकलता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों।